एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको आप दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। घंटी नहीं दबाइएगा तो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। घंटी दबाने से मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा। मतलब यहाँ पर जैसे ही वीडियो डालूंगा 1 सेकेंड में आपके पास वीडियो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, क्या आगे देखा जाए, क्या देखें, क्या 105 104 तक बताया हुआ है। 105 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्या ये रूट है, इकरनी में 3D है, इकरनी इसको कहा जाता है। इसमें अगर 3 रहता है तो हम समझते हैं कि घनमूल का केस हो गया, घनमूल हो गया, क्योंकि घन का अर्थ होता है 3, इसलिए घनमूल। चलेंगे, ध्यान दीजिए, क्या 13.608 का स्क्वायर माइनस है तो माइनस लिखा, 13.392 का स्क्वायर बराबर व्हाट। ये देखेंगे, क्या इसको ए कहिए और इसको बी कहिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ में दोनों को एक बार दोनों के घटा के गुना करते हैं, यह फार्मूला होता है। चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या अब आपको तो इसको एक बार जोड़ेंगे या एक बार घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 13.608 प्लस 13.392, एक बार जोड़ दिए, एक बार ब्रैकेट में घटाएंगे, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है। तो 13.608 माइनस 13.392, अब ये हो गया। आई रूट है तो रूट लगा देंगे, घनमूल है। अब देखेंगे, क्या है, जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 6 और 3 9 1 10 हो जाएगा, और 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 1 1 2 7 हो जाएगा, और 3 अंक के बाद है दशमलव, 3 अंक के बाद यहाँ गुना है तो गुना, घटाएंगे तो इसको घटाइएगा तो 0.1 मतलब 216 होगा। अब ये है घनमूल है, तो घनमूल दशमलव के बाद अगर जीरो कितना भी रहे, दशमलव जीरो को हमेशा के लिए भूल जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं। ये 27 का घन देखेंगे, ये 27 है तो 27 है, 27 बचा हुआ है तो 27 का घन 3 होता है, आई गुना है तो गुना, 216 का घन निकालेंगे, 216 का घन निकालेंगे तो 6 होता है। अब देखेंगे इसमें दशमलव लगा हुआ है तो घनमूल में 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा, अंदर में 3 अंक के बाद दशमलव रहेगा, अंदर में जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा ना, उसमें 3 से भागा देकर जो रिजल्ट आएगा उतना अंक बाद बाहर में बैठाएंगे। तो 3 अंक है, 3 अंक बाद है तो 3 से भागा देंगे तो 1 रिजल्ट आया, तो 1 अंक बाद इसमें बैठाएंगे, तो 1 अंक बाद तो यहाँ बैठेगा, यहाँ 0, और ये गुना कीजिएगा तो 76 या 18, और 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बैठा देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.8, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए, क्या ध्यान दीजिएगा, क्या है 106 नंबर, 106 गौर करेंगे, क्या है देखेंगे, क्या है 106 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 106 को देखा जाए, क्या है ध्यान दीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, लाइक को नहीं करते। 106 क्या कहता है, ये देखेंगे, घनमूल है, फिर कहता है घनमूल है, घनमूल कितना है 0.00000, 5 का 0 1 है, तो 1 का घनमूल पॉइंट वाला आएगा तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, देखेंगे संख्या क्या है, तो सिर्फ अगर पॉइंट को 0 को भूलेंगे तो सिर्फ 1 लिखा हुआ है, तो 1 का घनमूल 1 होता है। अब दशमलव का हेर फेर है तो हमने आपको बताया है कि दशमलव वाला कैसे बनाया जाता है, तो देखेंगे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ लिखाएगा हमेशा 3 से भागा, हमेशा 3 से भागा।
और जो रिजल्ट आएगा तो हम समझेंगे कि बाहर में उतना अंक बाद मतलब दशमलव बैठेगा। तो 2 रिजल्ट आया है, इसका मतलब हम समझेंगे कि 2 अंक के बाद बैठेगा। तो 1 अंक है ये है तो 2 अंक पुराना पड़ेगा ना, तो इधर में हमेशा शून्य लगाएंगे, इधर में शून्य लगा के पुराएंगे तो 2 अंक पुर गया, यहाँ दशमलव बैठा देंगे। तो आंसर आपका 106 का हो जाएगा बी। आगे देखा जाए क्या है 107 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है 107 क्या कहता है 107 देखेंगे क्या 107 कहता है रूट अंदर ध्यान दीजिएगा 064 और यहाँ पॉइंट आई में अगर 3 है तो घनमूल हो गया, ध्यान दीजिएगा प्लस 121 और यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 2 होता है और 2 मतलब वर्गमूल, वर्ग का अर्थ होता है 2 तो वर्गमूल हो गया वो। तो अब इसको याद रखिएगा 4 का 64 दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल जाइए ना, 64 का वो घनमूल 4 होता है, याद रखिएगा। और 3 अंक के बाद है तो 3 में भागा देंगे 3 से तो 1 आया, इसका मतलब 1 अंक के बाद बैठेगा तो बैठा दीजिए। यहाँ प्लस है तो प्लस, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे 121 का वर्गमूल 11 होता है तो वर्गमूल में हमेशा 2 से भागा देते हैं, वो हमेशा 2 से, तो इसमें 2 अंक के बाद है तो 2 ऊपर लिखाएगा हमेशा 2 से, तो 1 आया रिजल्ट, इसका मतलब 1 अंक के बाद इसमें बैठेगा तो यहाँ 1 अंक के बाद बैठाएंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा 1.5 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखा जाए क्या है 8 नंबर 108 नंबर 108 देखें क्या है 108 थोड़ा बाजा बज रहा है, बाजा का आवाज़ जाता है ना, बाजा बज रहा है तो इससे डिस्टर्ब थोड़ा चल रहा है, लेकिन आप गौर से सुनिएगा तो सुनाई देगा हम जो क्या बोल रहे हैं। उधर कुछ बज रहा है उससे क्या, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या पढ़ा रहे हैं। उधर कुछ बज रहा है उससे क्या, आप पढ़िए, ध्यान दीजिए क्या 108 नंबर ध्यान दीजिए क्या है 0.0000729 ध्यान दीजिएगा। इसका रूट सीधे लगा देगा, करनी में कुछ नहीं रहेगा तो हम समझेंगे कि वर्गमूल है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर इस पर रूट लगाया है और करनी में 3 दिया है, तब हम समझ गया कि इसका जो वर्गमूल का जो रिजल्ट आएगा और जो रिजल्ट आएगा उसका फिर घनमूल निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लस है तो प्लस लिखा और ये रूट लगा है तो रूट लिखा 0.008 और यहाँ 3 है तो हम समझे कि वो घनमूल है। तो 8 का घनमूल कितना होता है, याद रखिएगा 8 का घनमूल कितना होता है, 8 का घनमूल बहुत ईजी है 2 होता है। इसमें 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद तो घनमूल में हमेशा जितना अंक रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जितना अंक में रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, हमेशा 3 से भागा, तो 3 से भागा दीजिए 1 आया, इसका मतलब कि इसमें 1 अंक के बाद पड़ेगा। अब देखेंगे इसको पहले इसको बनाएंगे, अरे अतनी मानी को बनाएंगे तो 729 है, देखें क्या है तो 729 है तो 27 का होता है 729, 27 का वर्गमूल 729 का वर्गमूल होता है, वर्गमूल यहाँ कुछ नहीं तो वर्गमूल है तो 27 होता है। और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद है, 6 अंक के बाद है तो ये क्या है वर्गमूल की चर्चा है, तो 6 अंक के बाद है तो हमेशा वर्गमूल रहेगा तो नीचे में 2 से भागा, तो 2 से भागा देंगे तो 3 आया, तो इसका मतलब 3 अंक के बाद पड़ेगा, तो 1 2 अंक तो है तो एक बार शून्य बैठाएंगे अब पड़ेगा। अब इस पर ये रूट जो लगा हुआ है मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा इस पर घनमूल निकालेंगे। तो 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, 3 अंक के बाद है तो 3 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतब में मतलब कि 1 अंक के बाद। अब प्लस यहाँ है 0.2 तो दोनों के जोड़िएगा तो 0.5 हो जाएगा,
आंसर जो ऑप्शन में दिया है 0.5 बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या है 109 नंबर, 109 वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब, और हम कुछ नहीं कहेंगे आप लोगों से। वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब कमेंट, खूब शेयर कीजिए। कमेंट शेयर नहीं कीजिएगा तो कम से कम कीजिएगा। शेयर करने से लगता है कि हम किसी का वीडियो को शेयर कर रहे हैं। अरे हम आपको बताते हैं, अगर शेयर करने का मन नहीं है तो चुपचाप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से क्या होता है कि हमारी और आपके बीच बात होते रहेगी, तो हम आपसे बात करते रहेंगे तो हमें भी बहुत खुशी मिलेगी, आप भी बहुत खुशी होंगे कि हम सर से बतियाते हैं। तो कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अगर शेयर बाकी नहीं करने का मन है, ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती नहीं, अगर है ना ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि शेयर कीजिए, शेयर नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। ध्यान दीजिए क्या 109 नंबर, 109 कहता है 1029 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होना चाहिए। एक पूर्ण घन मतलब कि घन का मतलब 3 होता है, और पूर्ण घन मतलब 3 गो के जोड़ा लगाना। समझ रहे हैं ना? तो ध्यान दीजिएगा 3 गो के। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको फैक्टर करेंगे। तो ये कैसे लगेगा? 3 से लगेगा क्या? 3 से लगेगा 3 तिहाई 9 और 3 चौको 12, 3 तिहाई 9। ध्यान दीजिएगा। फिर लगेगा कैसे? अब लगेगा कितना? 7 से, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से लगेगा, 7 से। तो ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है क्या इसमें, देखिए ना इसमें लिखा हुआ है, कहता है कि संख्या में कथी से गुना कर दे कि प्राप्त गुणनफल जो होगा वो पूरा जिसका घनमूल निकलता हो, पूर्ण घन हो, यही ना कह रहा है। तो देखें क्या है, तो ये 3 गो ई तो है, तो इसमें ये तो है, तो ये तो पूरिए गया। कौन नहीं पूर रहा है? 3 गो कौन नहीं पूर रहा है? ये नहीं पूर रहा है। तो इसमें कितना से गुना कर देंगे तो 3 पूरेगा। एगो 3 एगो और 3 गो से कर देंगे तो 3 पूर जाएगा। इसका मतलब 3 तिहाई 9, तो 9 से गुना कर देंगे, 9 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा। तो आपका आंसर 9 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 110 नंबर, 110 क्या कहता है देखेंगे, गौर कीजिए। क्या कहता है? 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। पूर्ण घन मतलब 3 के जोड़ा लगाना है, जो फालतू होगा उसको हटा देना है। तो देखते हैं फालतू कितना है, जितना फालतू होगा उसी को बट्टा में हटाइएगा तो हट जाएगा बट्टा में। अरे फालतू हो चीज़ होगा, बट्टा से भाग दीजिएगा तो ऊपर वाला हट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या तो कहने का मतलब है 3600 को इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो तोड़िएंगे तो 2 से लगेगा तो ये 1800 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 900 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो ये 450 हो जाएगा, फिर अब लगेगा 2 से, तो 2 से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ये 2 पचे 10, फिर 3 से लगेगा, 3 से लगेगा, ये 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा तो ये 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या 3 गो के जोड़ा लगाएंगे, और जो 3 गो के जोड़ा नहीं रहेगा उसको वही संख्या फालतू है तो उसको भाग दे देंगे, तो उससे वो कट जाएगा। हम समझें कि 4.5 उतना से भाग देंगे, उतना से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो देखिए फालतू कौन है? तो एगो फालतू 2 है, फिर फालतू कितना है? 2 गो 3 है, 2 गो 3 मतलब 2 के पावर 3 के पावर 2 गो, फिर फालतू कितना है? 5 है, तो 2 गो 5 फालतू है। यही अगर 3 गो रहता तो उसको छोड़ देते। तो देखेंगे 25 9 का 25 से यानी कि 450, यही 450 से इसमें भाग दीजिएगा 3600 में, तो जो रिजल्ट आएगा वह पूर्ण घन होगा। आगे देखा जाए क्या 111 111 आज इसको ख़त्म करेंगे। 111 देखेंगे क्या 4 अंकों की, देखेंगे 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी
कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग? ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात करना है, सबसे बड़का 4 अंकों की सबसे बड़का कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण घन हो? तो याद रखिएगा ये बात को, 4 अंकों की दुनिया में एक ही संख्या है 9261, जो 4 अंकों का है, जो पूर्ण घन है। पूर्ण घन मतलब पूरा उसका घनमूल निकलता है। उससे आगे जाइएगा तो 5 अंक में आ जाएगा। तो याद रखिएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण घन। पूर्ण घन कितना है? 9261। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा। बनाने का मन है तो किताब में बनाया है, देख लीजिएगा अपना। लेकिन हम तो यहाँ आपको ऐसा बात बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम जल्दी क्रैक हो। तो इसीलिए हम बोल दिए हैं कि 4 अंकों के दुनिया में 9261 ही संख्या है बड़ा से बड़ा, जिसका पूर्ण रूप से घनमूल निकलता है, पूर्ण घन है। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या। 112 एक धनात्मक संदूक का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है। आयतन घन। यदि देखेंगे क्या है, यदि सॉरी, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना? बहुत ईजी। एक घन का आयतन दिया है। आयतन कितना दिया है? आयतन दिया है, देखिए ना, आयतन दिया है, ध्यान दीजिएगा, 13,824 और यहाँ पॉइंट। एक घन का आयतन दिया है इतना, लेकिन घन का आयतन होता है कितना? एक घन का आयतन इतना दिया है, लेकिन रियल में घन का आयतन होता है कितना? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। तो भुजा का क्यू मतलब 3 पावर भुजा का। अब देखेंगे ये वाला 3 हटेगा तो उधर जाकर ये घनमूल चढ़ेगा 13,824, तो घनमूल चढ़ेगा। तो अब इसका घनमूल निकालना होगा। तो बड़ा संख्या का घनमूल जब भी निकालना हो तो हमने बता दिए हैं, वैसे भी बना सकते हैं क्या, नहीं तो डायरेक्ट याद रखिएगा। तो घनमूल अगर बनाना है डायरेक्ट, देखिए यहाँ सीखिए, तो घनमूल मतलब घन का अर्थ होता है 3, हमेशा 3 अंक छटियाएंगे। तो 3 अंक छटियाएगा, जो बच जाएगा उसके बारे में विचार करेंगे। तो कितना बच गया? 13 बच गया। तो किसको घन करे कि 13 आ जाए या 13 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का करेंगे तो 27 हो जाएगा, ज़्यादा ना हो जाएगा। तो 2 का करेंगे तो 2 करेंगे। अब देखेंगे किसको घन करने पर, अब यहाँ आप देखेंगे किसको घन करने पर इकाई स्थान पर 4 आता है। तो 4 को घन कीजिएगा ना तो 64 आता है। तो 64 का इकाई अंक 4 होता है। तो 4 को घन किया है ना, तो इसीलिए यहाँ 4 लिखाएगा। इसमें 3 अंक के बाद है तो इसमें 1 अंक के बाद। तो भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई है ना, पूछिस है, क्या पूछिस है? पूछिस है प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो भुजा बराबर क्या निकल गया? 2.4। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे क्या है, 113 क्या कहता है? 113 देखेंगे क्या है, गौर देखिएगा। कहता है, इधर सीधे बोल दिया है इसे, 2197 का, ध्यान दीजिएगा, 2197 का घनमूल कितना है? और 2197 का घनमूल कितना है? तो सब है ना, बताया हुआ सवाल है, बना भी सकते हैं। देखेंगे क्या, अरे 1 का घन कितना होता है? 1 होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। 4 का घन कितना होता है? 64 होता है। ये सब थोड़ा याद रखिएगा 9 तक, तब ना जल्दी बनेगा। अब 3 अंक छटिया लिए, बचा क्या? 2। तो किसको घन करेंगे कि 2 आ जाए, 2 से कम? तो देखिए ना, 1 का घन करेंगे तो 1 आता है। 2 का ज़्यादा ना हो जाएगा तो 1 लिखाएगा। 27 मतलब लास्ट में क्या है? लास्ट में 7 है। तो देखेंगे लास्ट में 7 किधर आता है? तो ऐसा नहीं कि यहाँ 7 है तो 7 लिखाता है, वो बात नहीं। इधर देखेंगे कि इधर 7 कहाँ है, तो 7 यहाँ है। तो देखेंगे इधर, लिखेंगे इधर वाला, देखेंगे इधर लिखाएगा ये वाला, 3 हो जाएगा। तो 3 यह आपका 2197 का घनमूल 13 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखा जाए क्या। अब देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, 114 नंबर, 114 क्या कहता है? देखेंगे गौर से,
114 कहता है कि देखें क्या है, 120 तथा 300 के बीच ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 120 और 300 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? तो पहले शुरू वाला पकड़ लेंगे, बस ऐसा सवाल आ गया तो बहुत इजी बनना है। तो शुरू वाला पकड़ लेंगे तो ये कितना होता है? तो 120 का मतलब 120 से आगे जाना है। 120 से आगे मतलब इधर जितना संख्या इसमें कै गो जिस पूर्ण वर्ग हो मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकलता हो, याद रखिएगा। तो 121 का पूरा देखेंगे यहाँ 121 का पूरा वर्गमूल निकलता है 121 का। तो अब यहाँ देखेंगे 121 का, तो 121 का होता किसका है? तो 11 का होता है, 11 का होता है। देखेंगे, गौर कीजिएगा। अब देखेंगे इसके पीछे देखेंगे 16 का या 16 का कितना होता है? 196 होता है। 17 का ज़्यादा हो जाएगा। 15 का 225 है और 16 का कितना होता है? 256। 17 का 289, 18 का 324 होता है। 18 का 324 होता है, जो ज़्यादा हो गया 300 ना। तो 17 का 289 होता है। तो 289 जो है 300 से कम है और जस्ट इससे आगे जाइएगा ना, इससे आगे जाइएगा तो 324 हो जाएगा। तो ये वाला तो अब होगा नहीं। चाहे इसके पीछे आइएगा तो 100 का होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं। तो 289 किसका होता है? तो 17 का होता है। तो अब कुछ नहीं करना, इसके बीच में कै गो संख्या आते हैं? 12, 13, 14, 15 और 16 हो जाएगा ना। तो देखें कै गो संख्या आता है? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। तो संख्या पूछा है, तो संख्या कितनी है? संख्या है 7 गो। तो 7 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है? 115 ध्यान दीजिएगा क्या? 115 ध्यान दीजिएगा क्या है? 115 क्या कहता है? देखें क्या है? रूट अंदर यहाँ लगा दिया 0.1096, 196 दे दिया, ऐसे कहिए ना। अब बट्टा में के बराबर 0.2, तो बताना है के का वैल्यू क्या होगा। देखेंगे क्या? अरे यहाँ कुछ नहीं तो वर्गमूल होता है। तो 196 का पॉइंट को थोड़ा सा बोलिएगा। 196 का वर्गमूल कितना होता है? 196 का याद रखिएगा 14 का होता है 196। तो 14 लिख देंगे। वर्गमूल में कई अंक के बाद है? 1, 2, 3, 4 अंक के बाद है। 4 यहाँ लिखेंगे और वर्गमूल में हमेशा 2 से भागा। तो 2 से भागा देंगे, जो रिजल्ट आएगा तो हम समझेंगे कि बाहर में उतना अंक के बाद लिखाएगा। तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ेगा। यहाँ के है तो के लिखेंगे और 0.2 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या है। तो अब गौर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 1 0, ये दशमलव हटाएंगे, छोड़िए ना, डायरेक्ट दशमलव क्या हटाइएगा, छोड़िए। देखिए क्या है, ये 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 से काटेंगे तो 2 7 14। आ देखेंगे ऊपर में ये भाग मतलब अरे कटता कब है? जब भाग दियाता है। कटता कब है? जब भाग दियाता है। तो ये भाग में हमेशा दशमलव घटा के लिखा जाता है। भाग में हमेशा दशमलव घटा के लिखा जाता है, याद रखिएगा। और गुना में हमेशा दशमलव जोड़ के लिखा जाता है। तो 2 अंक इसमें था, 1 अंक इसमें था। तो ये भाग ना दे रहा है, तो घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1 अंक बाद बैठेगा। तो यह इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर कुछ नहीं टेगा। तो ऊपर में क्या बचा? 0.7, नीचे में के बचा। यहाँ 1/1 गुना करेंगे तो के का वैल्यू हो जाएगा 0.7, जो ऑप्शन में आपका दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है? 116 नंबर 116 क्या कहता है? 7 बट्टा में 875। आइए इसमें 3 है, तो हम समझ गए कि घनमूल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखें कटने वाला है कि नहीं, पहले कटने वाला है कि नहीं देखेंगे तो काटेंगे। 7 कम 1 7, 7 कम 7, 7 दूना का 14 और 7 5 35। तो कट गया। तो ऊपर में क्या बचा? ऊपर में क्या है? 1 है, नीचे में 125 है
अब देखेंगे इसका घनमूल निकलता है, याद रखिएगा 1 का घनमूल 1 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/5 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या कहता है। आगे क्वेश्चन करता है कि 10, 16, 24 तीनों से विभाज्य होने वाली छोटी वर्ग संख्या क्या है? एक छोटी वर्ग संख्या, वर्ग मतलब 2, वर्ग का अर्थ होता है 2, तो छोटी वर्ग संख्या पूछा है तो मतलब दुओं का जोड़ा जो लगेगा वही होबे करेगा। तो पहले एक बात जान लीजिएगा, मारे खानी मतलब बहुत सारा संख्या दिया रहेगा ऐसा क्वेश्चन में, तो उसको पहले एलसीएम लेकर एगो संख्या बना लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ऐसा सवाल में मारे खानी संख्या दे रहा है, बहुत सारा संख्या दे रहा है। और देखिए ना 117 में कहने का इसका अर्थ है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, और पूर्ण वर्ग हो और कटना चाहिए किससे से विभाज्य होना चाहिए, जो 10 से कट जाना चाहिए, 16 से कट जाना चाहिए, और 10 से और 24 से कट जाना चाहिए, यही ना है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी से क्वेश्चन आएगा तो एलसीएम लेंगे, तो 2 से लगाएंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 और ये 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से ये 5 जैसे कहता है 2 × 4 = 8 है 6, फिर 2 से लगाएंगे, ये 5 जैसे कहता है 2 × 4 और 2 × 3 = 6। तो अब देखेंगे 2 कै गो है, 2 कै गो, दोनों के जोड़ा लगाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे, हमेशा 2 के जोड़ा लगाना है। तो देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ 2 का जोड़ा लगा लेंगे हमेशा। 5 कै गो है तो 5 एगो है, ध्यान दीजिएगा। 2 कै गो है फिर 2 गो है, 3 कै गो है तो फिर एगो है। तो अब देखेंगे कै गो, देखेंगे क्या है कै गो, 2 को हर हाल में पुराना है तो गुना के चिन्ह देंगे। 5 1 गो है ना, तो एगो 5 अपना मन से, अपना मन से, यह अपना मन से इधर काम कर रहे हैं अपना मन से, इसलिए कर रहे हैं कि 2 का जोड़ा ही पूर्ण वर्ग होता है, याद रखिएगा। अब एगो 3 है तो एगो 3 अपना मन से, अभी सबको गुना कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, देखिए ना ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 = 20 और 20 चौको 80, 80 तिया कितना हो जाएगा 240। 240 में ये 15 लिखा हुआ है, 240 में 15 से गुना कीजिएगा, 240 में 15 से गुना कीजिएगा तो 0 का 0, 15 चौको 60 के 0 और 15 दूना 30 और 3 36, यानी कि 3600 वह छोटी से छोटी संख्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ऐसा पूर्ण वर्ग है जो 10 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा। 3600 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज की सेवा इतना ही, लाइक दबा के जाइएगा।